Hello students, today I talk about class 6 मैथ्स चैप्टर 2। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे क्लास 6 का, जो कि है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस जो कि है कंप्लीट कर लिए हैं। उसका मैंने 3 वीडियो डाला है, 3 वीडियो में मैंने वो चैप्टर कवर कर लिया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं, जिसका नाम है का एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। परवर्ती यानी कि आगे का 1 प्लस करोगे ना स्टूडेंट, अगर कोई भी नंबर में 1 प्लस करोगे तो वो परवर्ती हो जाएगा। और पूर्ववर्ती यानी कि एक पहले, इसका मतलब एक अगर माइनस कर देंगे तो हमें उससे पहले की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो परवर्ती को इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं एंड पूर्ववर्ती को प्रीडेसेसर कहते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है परवर्ती लिखना है। ठीक है, यानी कि एक आगे का लिखना है। तो 1 में नंबर में है 9। मैं सारे पहले क्वेश्चंस लिख लेती हूँ, उसके बाद एक ही बार मैं आपको करा दूँगी। 2 का है 17, 3 है 0, 4 है 1099, 5 है 2016, 6 है 19959, 7 है 99999, 8 है 334070। इसका 9 का जो परवर्ती यानी कि इसके बाद के एक नंबर जो हुआ वो क्या होगा, कोई बता सकते हैं? बताइए मुझे, मैं वेट कर रही हूँ आपका। तो हम लोग अगर जिस बच्चे को नहीं आता है वो मैं बताने जा रही हूँ कि वो कैसे मतलब बता सकते हैं कि इसका परवर्ती यानी कि सक्सेसर नंबर कौन सा है। तो हम लोग ना 9 में प्लस अगर 1 करते हैं तो हमें 10 मिलता है। यही हो गया हमारा आंसर। 1 प्लस करना है, परवर्ती यानी कि 1 प्लस करिए। सब जो भी नंबर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें आप 1 प्लस करो, आपको परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब उसी तरह 17 है। 17 में प्लस 1 करेंगे 18, ये हमारा आंसर है। 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1, ये परवर्ती है 0 का। ठीक है, उसी तरह 1099 में अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त होगी इतना 1100, यानी 1099 का परवर्ती नंबर 1100 है। उसी तरह 2016 में अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे तो 2017 आएगा। ये 2016 का परवर्ती है, यानी कि 2016 के बाद 2017 आएगा। इसमें है 19,959। ठीक है, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे 1 तो इसका भी हम लोगों को परवर्ती संख्या मिल जाएगा। इसका जोड़ेंगे तो 9 और 1, मैं आपको एक रफ करके जोड़ कर बताती हूँ। 19951 प्लस, ओके, 10 का 0 हासिल में बचा 1 और 1 यहाँ कैरी, 1 और 5 6, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 1, यानी कि 19,960। ओके ओके, ये देख लीजिए, कैलकुलेशन मैंने ऐसे किया। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग यहाँ पे 99,999 का करेंगे तो 99,999 प्लस 1। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे, फिर से एक बार। ठीक है, ये साइड में था, जैसे कि अब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है ऐसे। ठीक है, और उसमें प्लस 1 किया मैंने। 9 और 1 10 हासिल में बचा 1, यहाँ 1 लिखेंगे।
फिर 10, फिर हासिल में बचा 1, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 10, फिर हासिल में बचा 1, फिर वहाँ 1 लिखेंगे, 10 का 0, फिर हासिल में बचा 1 और यहाँ पे 10 का 10 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 1 लाख हो गया स्टूडेंट। ओके, आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख करके जोड़ के देख सकते हो। ओके, इसी तरह इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 33470 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा बताइए। यहाँ देखिए, ऐसे जोड़िए आप लोग, 33470 प्लस 1, 1704 का 4, 3 का 3, 3 का 3, तो 334071 ये हो गया आंसर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। यानी कि जहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसका पहले का नंबर लिखना है, यानी कि इसका जस्ट एक पहले कौन सा नंबर था। तो इसके लिए हम अगर एक माइनस करते हैं, इसमें एक को घटा देते हैं, तब हमारा इसका पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का है पहला क्वेश्चन 10। ठीक है, 10 लिखते हैं हम लोग। 10 में -1 करेंगे तो बचेगा 9। तो 10 का जो पूर्ववर्ती संख्या है वो है क्या है, 9। ओके, दूसरी नंबर है 50। यानी कि 50 में जब हम लोग एक माइनस करते हैं तो निकल के आता है हमारा क्या स्टूडेंट, 49। मैं आपको करके बताती हूँ, देखिए 50 है, यानी कि 50 में इसमें एक माइनस करती हूँ 0, इससे 0 में से 1 तो नहीं घटता है, इसलिए इससे हम लोग एक हासिल लेंगे, कैरी लेंगे। यहाँ से लिखिए कैरी, ये हो गया 10, 10 में से एक घटाते हैं तो 9। ठीक है, और यहाँ पे हमने कैरी दे दिया था ना एक, तो यहाँ पे 5 नहीं बल्कि क्या था, 4 बचा था, तो ये 49 हो गया। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016। 2016 में से जब हम लोग 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2015। घटा कर देख लीजिए आप सभी को, 2016 माइनस 2015, सॉरी 1, 5 बचेगा, एक का 1 रह जाएगा, 0 का 0 रह जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा, 2015 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कितना है, 32800, 32,800। मैंने आपको चैप्टर 1 में इसका नाम जो संख्या नाम था वो मैंने आपको बताया था, यानी कि नंबर्स नेम, नंबर्स के जो नेम होते हैं वो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो कि नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति वाला जो था नंबर क्या था, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें से अब हम लोग 1 माइनस करते हैं। ओके, 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, फिर से मैं माइनस यहाँ पे करके हम लोग देखते हैं, तभी लिखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। 1 माइनस किया मैंने, यहाँ 0 से तो 1 माइनस होता नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से भी लेना था हमें कैरी, यहाँ भी 0 है, तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ से लेंगे 0, उसमें 0 जो है नेक्स्ट यहाँ 8 से कैरी लेगा, एक हासिल लेगा 8 से, ये हो गया 10, 10 में से ये हासिल लिख लिया, ये हो गया 10, 10 में से एक घटाएंगे तो 9। यहाँ हमने कैरी लिया था तो ये 10 था, 10 में से इसने एक दिया था, यहाँ बचा 9, 9 का 9, और यहाँ पे भी हम लोगों ने कैरी दिया था तो यहाँ 8 था तो अब बचा है 7, यहाँ जिसका 10, यहाँ मैंने हमें कुछ नहीं किया हमने, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, 10050 ये है 10,050। ओके, तो अब 10,050 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, फिर से यहाँ पे हम लोग घटा के देखते हैं, 150 घटा 1,
यहाँ पे भी 10 हो गया, यहाँ से हासिल लिए तो यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचा 4, 4 लिख देंगे, यहाँ जस का तस 0, ये सब लिख देंगे क्योंकि इसका हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, ये जस का तस रह गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, 72009 1। ओके, अब यहाँ 72009 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 72009 ओके। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 है 4501001। अब इसमें से हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस करेंगे तो 4501000, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उस खत्म होता है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। ओके, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर, ठीक ना। तो वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे कि एग्जांपल में बताते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यानी कि अनंत तक ये जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है कि ये कहाँ जाकर के रुकता है। ठीक है, अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, होल नंबर 0 से होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या है और ये नंबर जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में वो है, और पूर्ण संख्या है जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 नंबर में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे बताया प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी जो क्या है ना 1 है, क्योंकि सबसे छोटा तो यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, अब इससे आगे भी जाएगा तो 5 से तो आगे ही बढ़ेगा, बड़ा ही नंबर होगा, छोटा तो होगा नहीं, कि इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 नंबर देख करके, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ओके, अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन में कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या जिसे अभी हमने बताया था, अभी यहाँ पे हम लोग देखा था हम लोगों ने, सब पूर्ण संख्या यानी कि 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, पूर्ण संख्या 0। ठीक है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं सबसे
छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ओके, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, हम भी ज़रा देखें तो। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसा कौन सा प्राकृतिक संख्या उसकी उससे पहले कोई प्राकृतिक संख्या या कोई भी संख्या नहीं आती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसा एक तो प्राकृतिक संख्या बताना है हम लोगों को जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि कोई उसके पहले नहीं होता, यानी कि सबसे पहले का जो प्राकृतिक संख्या है ना वही होगा यहाँ पे आंसर इसका। तो सबसे प्राकृतिक संख्या कौन सी है बताइए स्टूडेंट्स, जिसका पूर्ववर्ती कोई भी नहीं है। यहाँ देखे थे हम लोग ने, देखिए ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसका ये 1 का पहले कोई प्राकृतिक संख्या है क्या, 1 का कोई पूर्ववर्ती है प्राकृतिक संख्या में, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो इसका हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 के पहले, सॉरी पहले नहीं, पूर्ववर्ती यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, 1 के नहीं, वैसे नहीं। ठीक है, 1 का कोई भी, 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, नहीं है। ओके, अब 6 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए संख्या 15099 यानी कि 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याओं को लिखिए। क्रमागत संख्या का क्या मतलब है आपको पता है? नहीं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। क्रमागत यानी कि लगातार, जिसमें मतलब लगातार होना चाहिए वो भी संख्या, उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्रमागत है, ये सब लगातार संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है 15,099 3 क्रमागत संख्या हम लोगों को निकालना है इसका आंसर के लिए हमें। ठीक, तो क्या है 15,099, इसका जो है ना हम लोगों को तीन प्राकृतिक पूर्ण संख्या इसका निकालना है क्रमागत संख्या, इसके बाद का। ठीक है, तो हम लोग पहले 1 प्लस करते जाएंगे ना बारी बारी से, तो हमारे पास इसका 3 क्रमागत संख्या निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 1 प्लस किए थे, आई मीन हम लोगों ने 1 प्लस जब करेंगे हम लोग, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। उसी तरह 099 + 1 करेंगे तो आएगा 15600। ठीक है, फिर इसमें 1 प्लस करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे तो 65 ये आएगा। ठीक है, 15,601। तो फिर 15,601 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 20651, 15,602 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके आंसर में कि 15099 के बाद की 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या, पहली संख्या है आपका ये 5600, दूसरी 15601, तीसरी 15602। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, 6 तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्या है, 51,000 के ठीक पहले के 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। यानी कि 3 इसका जो जस्ट है 3 क्रमागत, यानी कि इससे जस्ट 3 लगातार संख्या हम लोगों को लिखना है इससे पहले का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग
माइनस करते जाएगा तो पूर्ण निकल जाएगा। पूर्ण यानी कि पहले पहले निकालने के लिए एक माइनस किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको लोगों को बताती हूँ अब, ओके। तो हम लोग निकाल के देखते हैं क्या होगा, क्या होता है 7 का आंसर, ओके। तो 51,000 है, ठीक है स्टूडेंट। 51,000 से ठीक पहले का 3 को निकालना है। तो पहला हम लोग एक माइनस करेंगे तो आएगा 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ तो 0 का यहाँ 9 ही है, ठीक है। यहाँ है 0 तो 0 लिखेंगे, यहाँ है 5। तो ये जो है फर्स्ट हम लोगों का संख्या निकला। फिर दूसरी संख्या निकालने के लिए 50999, इसमें से 1 घटाएंगे। 9 में से 1 गया तो 8। फिर ये सब कुछ नहीं किया ना हम लोग इसके साथ, इसलिए जज का तस उतारते हैं, ठीक है। और फिर ये हो गया दूसरी। अब हमारी तीसरी निकालने के लिए फिर इसमें से 1 घटाएंगे। जो हम लोगों का दूसरी संख्या है ना, उसमें से 1 घटाएंगे ना तो हमारा निकल जाएगा। इसमें से 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। फिर ये सब 9905 ये सब लिख देंगे जस का तस, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं आंसर में, सॉल्व करते हैं। यह आंसर जो भी लिखेंगे 51,000 के ठीक पहले के 3 क्रमागत संख्या 50,999, 5 ये तीनों लिखेंगे, ठीक है। ये जो तीनों आया हम लोग के पास एक एक घटाने के बाद ये लिखेंगे। फिर ये यहाँ पे एक घटाने के बाद जो आया उसमें से हम लोग ये फिर से यहाँ लिख के फिर एक घटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आया फिर इसको यहाँ लिख करके फिर उसमें से एक घटाएंगे, ठीक है। तब हम लोग का निकलेगा। ये नहीं कि एक ही वैसे एक करके 3 घटा दिए तो वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आया आंसर। फिर तीसरा नंबर ये है 997, ये हो गया आंसर, ओके। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ना। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 1022 यानी कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। इन लोग दोनों का बीच में के गो पूर्ण संख्या हम लोगों को बताना है। या तो आप गिन के बता सकते हो, जैसे बीच लेना है यानी 20 लेना है, यानी कि 22 को छोड़ के और 36 को छोड़ के इसका अंदर में जो आएगा, इसका बीच में जो आएगा उसको लेना है। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आया, ठीक है। नहीं, यहाँ ऐसे ही करके लेना है, ओके। आप इससे घटाइए 13 या 14, 13 नहीं 14 आएगा आपका आंसर, देख लीजिएगा यहाँ पे घटा के अभी तुरंत हम लोग देखेंगे, ठीक है। बीच का लेना है, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन जो है 1036 और 1022 में से इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसका बीच में पूर्ण संख्या वो निकल जाएगा। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो 1, 0 0 कट गया ये सब, ओके। तो मैंने बोला ना 13 या 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर दे करके 1022 और 1036 के बीच 14 पूर्ण संख्याएं होती है, ओके। अब 9 नंबर का देखते हैं ना।
9 में क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या अभी हम बताए थे आपको ना। देखिए ये है प्राकृतिक संख्या और ये है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 है, तो क्या ये वो कोई पूर्ण संख्या हो सकती है। हाँ, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है। तो इसका आंसर हो गया हाँ। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाँ, ठीक है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हो सकती है, क्या हो सकता है। यहाँ पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन क्या 0 यहाँ पे है, प्राकृतिक संख्या में 0 होता है, होगा नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो ये कट जाएगा। ओके, यहाँ पे नहीं लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अभी 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये देखिए पूर्ण संख्या कौन है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें तो सारा चीज़ है लेकिन 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है, ये आंसर। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या कौन कौन है, ये सब देखिए। 1 2 3 4 5 तो मैंने आपको भी जस्ट बताया है कि कौन कौन सा पूर्ण संख्या है और कौन प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटी और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 है ना, तो हाँ ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या 1 है, 1 है यहाँ पे बोल रहा है। तो पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी तो 0 है, 1 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ना 1 बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हुआ, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या जो सब पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या भी है, देखते हैं अभी हम लोग। देखिए पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या जो भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या मिलाइए भी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों यहाँ पे मिलता है, इसका मतलब क्या है, वो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है और होता भी है, तो ये सही हुआ। ओके, अब है नेक्स्ट में 106169 की परवर्ती संख्या 106168 है। परवर्ती यानी कि एक प्लस करने का बाद जो अभी आता है, ठीक। तो 106169 में अगर हम लोग एक प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास 106168 आएगा आंसर। अब हम लोग इसमें प्लस करके देखते हैं, ठीक है। तो 106169 प्लस 1 प्लस करेंगे तो 10 का 0 हाथ में बचा 1 6 और 7 फिर 1601, इतना आया हमारे पास एक प्लस करने पे। तो क्या इतना है यहाँ पे दिया हुआ है, तो नहीं, इतना तो नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसी तरह 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या क्या 99,999 है। उसी तरह हम लोग इसमें से पूर्ववर्ती यानी कि एक घटा के देखेंगे तो हमारे पास 99,999 आ जाएगा, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। दो क्रमिक पूर्ण संख्या का अंतर 0 है। क्या दो जो क्रमागत संख्या उसका बीच का अंतर 0 है, दोनों का अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या 0 आएगा। हम लोग घटा के देखते हैं। क्रमागत यानी कि देखिए 1 2 क्रमागत है, तो 2 में से 1 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास 1 आता है, या 3 में से इस क्रमागत यानी कि इसका जस्ट पहले का घटाना है ये, तो 1 आता है। तो क्या 0 तो नहीं आया, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा था, 0 है तो नहीं, 0 तो नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। 8 नंबर, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या क्या था, 0 से स्टार्ट था, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 1 से पहले पूर्ववर्ती संख्या है ना इसमें, लेकिन यहाँ तो बोल रहा नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, गलत हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। प्राकृतिक संख्या क्या था, 1 2 3 4 5 ये था, ठीक है। तो क्या
ज़ीरो तो नहीं है इसमें, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, तो ये आज हमारा वीडियो ये जो वीडियो भी ख़त्म हो गया और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।